70 के दशक में आई फिल्म ज्वार भाटा का एक गीत, रूठा है तो मना लेंगे, फिर भी ना माना तो दे के खिलौना बहला लेंगे। ये गीत आजकल राजस्थान की राजनीति पर सटीक बैठता है। फिर चाहे बीजेपी हो या फिर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व शायद चुनाव से पहले यही आशा कर रहा है कि सबको मना लिया जाएगा, फिर चाहे वो वसुंधरा राजे हो या सचिन पायलट। नमस्कार, जनभावना टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अभी तक के सर्वे में 2 बार सीएम रही वसुंधरा अभी भी राज्य में बीजेपी की सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है। राजस्थान में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वसुंधरा अगर धरा पर बैठ गई तो पार्टी को धरातल पर पहुंचा सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में बीजेपी के अनुसार अब तक जो संकेत दिए हैं उससे यही लगता है कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे किनारे लगाई जा चुकी हैं। बीजेपी उन्हें किसी भी तरह कोई भी खास भूमिका देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। दोनों चुनाव समितियों में उनका और उनके समर्थकों का ना होना, पीएम मोदी के स्टेज पर बार बार भाव ना मिलना यही इशारा करता है। दूसरी ओर वसुंधरा को जो लोग नजदीक से जानते हैं उनका कहना है कि वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है। समर्थकों के दबाव के चलते बीजेपी आला कमान से अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। वो नया दल बना सकती हैं और पार्टी में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बीजेपी का नुकसान करने के लिए वो पार्टी में रहते हुए चुनाव की घोषणा होने के बाद राजस्थान के दौरे पर निकल सकती हैं। अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं तो भी बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता है। आंतरिक कलह से जूझती कांग्रेस ने अपने मसले को सुलझा लिया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच द्वंद्व वाली खबरें आनी बंद हो चुकी हैं। अशोक गहलोत के कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता के बीच ले जाया जा रहा है तो दूसरी ओर बीजेपी बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर यानी कि 2018 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि 5% से कम अंतर से करीब 30% सीटें जीती गई हैं। 2003 और 2008 के चुनावों में तो और भी कड़ा मुकाबला रहा है। कांग्रेस बीजेपी ने 41.5% से ज्यादा सीटें मामूली अंतर से जीती थी। कहने का मतलब इतना ही है कि अगर वसुंधरा ने 5% वोट भी इधर उधर किए तो बीजेपी के साथ खेला हो जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का अंतर कांग्रेस की तुलना में वोट शेयर का महज 0.5 था, यानी कुल वोट में कांग्रेस केवल 5% वोट से बीजेपी से आगे थी। लेकिन इस बार बीजेपी महिला प्रवासी अभियान के माध्यम से महिला मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका मकसद 5% वोटों के मामूली अंतर से हारी हुई सीटों को फिर से हासिल करना है। वसुंधरा अपने आप को क्षत्राणी की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जर की समधन कहकर राज्य में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तीनों जातियों को साधती रही है। वसुंधरा के बेटे की शादी गुर्जर समुदाय में हुई है। इसके साथ ही राजस्थान के गुर्जरों के वोट बीजेपी के परंपरागत रूप से मिलते रहे हैं। क्योंकि गुर्जरों के कट्टर प्रतिस्पर्धी मीणाओं के वोट कांग्रेस को जाते रहे हैं, इसलिए गुर्जर बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं। वसुंधरा ने गुर्जरों से रोटी बेटी का रिश्ता करके इसे और मजबूत बनाया है। अगर वसुंधरा बीजेपी से नाराज होती है तो गुर्जरों का वोट कांग्रेस की ओर जा सकता है। इसका एक बड़ा कारण सचिन पायलट भी है। सचिन एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होगी। कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लगातार लड़ चल रही थी। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सुलह हो गई है। कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि वो सत्ता में लौटेगी। वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रार किसी से छिपी नहीं रही, लेकिन बताया जा रहा है कि आला कमान के हस्तक्षेप के बाद अब दोनों में समझौता हो चुका है। लेकिन अगर ये सब सिरे चढ़ा तब भी कांग्रेस के लिए वहां चुनौतियां कम नहीं है। गहलोत के खिलाफ बगावत हो चुकी है, लेकिन अब सचिन पायलट के साथ रिश्तों में कुछ सुधार बताया जा रहा है। आला कमान ने मशक्कत के बाद कई बार दोनों में सुलह करवाई है। खेमेबंदी का मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, इसलिए क्या वाकई कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेंगे या खेमों में बंटकर अपनों के लिए ही लड़ाई को कमजोर करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। 5 साल में बगावत के कई मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ बैठाकर कॉम्प्रोमाइज करवाया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़ने को सहमत है। दोनों गिले शिकवे भुला चुके हैं। अब कोई बयानबाजी भी एक दूसरे के खिलाफ सामने नहीं आ रही है। राजस्थान को लेकर जो सर्वे सामने आया है उसमें बीजेपी के साथ उसकी कड़ी टक्कर दिख रही है। एक सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को 97 से 105 और बीजेपी को 89 से 97 सीटें मिल सकती हैं। एक अन्य सर्वे में भाजपा आगे बताई गई है। कांग्रेस के खिलाफ हिंदुत्व विरोधी आरोप बीजेपी लगा रही है, जिसके कारण कांग्रेस
बैकफुट पर है, लेकिन अभी पार्टी रणनीति बदल रही है, जिसके बाद हिंदू तीर्थ स्थलों पर जाना, मंदिरों में काम करना और धार्मिक तीर्थों के लिए योजनाएं चलाने का काम किया गया है। कांग्रेस के मंत्री राजेंद्र गूड़ा अपनी सरकार को महिला विरोधी बता चुके हैं। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर उनका बयान भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के गले की फांस बन सकता है। वो लाल डायरी लेकर विधानसभा आए थे, कहा था कि कांग्रेस ने संकट के वक्त कितने विधायकों को खरीदा है वो सब लेखा जोखा इसमें है, जिसके बाद कांग्रेस सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। विपक्ष भी इस मामले को लेकर सरकार पर प्रहार कर चुका है। पीएम ने इस लाल डायरी को लेकर कांग्रेस पर हल्ला बोला था। 2022 की शुरुआत में पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनकी वसुंधरा राजे सिंधिया के समय घोटालों की जांच करना मुख्य मांग थी। 2 अन्य मांगों से राजस्थान लोक सेवा आयोग को रद्द कर नई व्यवस्था लागू करना, परीक्षा से वंचित छात्रों को मुआवजा देना सरकार ने मान ली। इसको लेकर भी ये दिखाना होगा कि प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए हैं, जिसके बाद वो देश में तीसरा सबसे अधिक जिलों वाला स्टेट बन गया है। माना जा रहा है कि इसका फायदा कांग्रेस को होगा। इसके अलावा देखने वाली बात होगी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की पहल के साथ फ्री बिजली और दूसरी घोषणाओं का कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा। राजस्थान में 200 सीटें हैं, 101 सीट लेने वाला ही सरकार बना पाएगा। राजस्थान का इतिहास रहा है, राजस्थान में लगातार 30 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। इस ट्रेंड को बदलना कांग्रेस के लिए चुनौती है। कांग्रेस को लोगों को बीजेपी की तुलना में ये विश्वास दिलाना होगा कि वो बीजेपी से बेहतर क्यों है। अगर कांग्रेस जीती तो 30 साल की परंपरा टूट जाएगी। राजस्थान के रण में क्या पायलट सही तरीके से टेक ऑफ कर पाएंगे या रानी फिर से महारानी बन पाएगी, इन सबका जवाब तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव से पहले नेतृत्व के पास नेताओं का चुनाव एक बड़ा प्रश्न है। ऐसी ही बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए जनभावना टाइम्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।